मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मिलकर काम करे, मतलब सारे कंट्रीज मिलकर यूनिटी के साथ काम करें, वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं, या फिर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यार बात तो ठीक है, इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ते हैं एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वाह। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, कि आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। या मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। इसको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही। A to Z सवाल का जब मैंने जवाब पहली बात में दे दिया तो आप बार बार काउंटर क्वेश्चन किए जा रही हैं। आपको फिर नहीं ना हक है इस मुल्क में, आप ना आपको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान छोड़ दो। मैंने कब कहा मुझे पाकिस्तान हमें आपने कहा कि हमें जनाब कश्मीर की औरतों की तरह जलील किया जाए, हमें ठुड्डे मारे जाए सड़कों पर। नहीं, कश्मीर की बहन कहेगी कि हमें मेरी बात सुने, मकबूजा कश्मीर में खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है। देखिए तो सही, आप जाके देखिए ना, आप एक भी प्रूफ दे दें कि खवातीन को कहां पे एम्पावर। मीडिया खोल के देख। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। भूटान के राजा ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर भूटान पर हैं। शुक्रवार को वो राजधानी थिम्पू पैलेस पहुंचे, वहां पर उनका औपचारिक भव्य स्वागत किया गया और पूरा भूटान भाई सड़कों पर पीएम मोदी के स्वागत में उतरा तिरंगा लेकर। पाकिस्तानियों के जानब से खबर देखे हैं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं। के किनारे खड़े हुए रहे और प्रधानमंत्री ने बेहद गर्मजोशी के साथ, जो कहते हैं कि उसी तरह से प्रधानमंत्री ने उसको रेसिप्रोकेट भी किया, बच्चों के साथ संवाद किया। ट्रेड हमेशा आपके नेबर में ही सबसे बेस्ट होती है। ट्रेड आपकी इंडिया के साथ बेहतर हो, आपकी अफगानिस्तान के साथ लीगल ट्रेड हो, ऐसे ही है। ईरान के साथ लीगल स्मगलिंग नहीं हो, जिसमें आपका जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो, टैक्स आए, चीज़ें हो। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ इंडिया भेजना है या इंडिया से लेना है कि चाइना भेजना है। हमारा एक ही ज़हन बन गया कि बस वो हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने ये ज़हन बना लिया कि हम ये नहीं कहते यार कि उसके साथ मिलकर कोई कारोबार बिजनेस अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए, हम ये नहीं कहते। हम कहते नहीं, बस वो हमारा दुश्मन ही बस गया है। पता है कितनी बड़ी इकॉनमी है वो इस टाइम पे, इस वक्त मिनॉरिटी के उसको पूरी सूरत है। ठीक है, हमारे जो स्कूल है यहाँ पे जो सिंध साइड का विजिट किया आपने? नहीं, मैं नहीं किया यार। कभी आप सिंध साइड का विजिट करिएगा, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, जिस हाल में रहती है, यकीन माने अगर आप वाकई आप में थोड़ी इंसानियत होगी, आपको वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा वो जिस कंडीशन में। मैं यूके जा रहा हूँ, यूके जा रहे हैं, ठीक हो गया। चले जी, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप कहीं पे भी जाएँ, वहाँ पे जाके मेहनत करें। बात है, वहाँ से जाके मेहनत करके इधर ही, और ये भी अपने जो भाई घर वालों को एक हिसाब से घर करके मैं जा रहा हूँ, मजबूर होकर घर बेच के जा रहा हूँ। घर बेच के जा रहे हैं? हमारे उनके साथ एक सिर्फ झगड़ा है कश्मीर का, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। हम कहते हैं अगर हम उनके साथ मिलकर चलेंगे शायद आने वाले वक्त में वो भी हल हो जाए। ये चीज है, टेबल टॉक से ही इशू हल होगा। अदरवाइज हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? मुझे ये बता दें। कल को वही कह देंगे कि भाई ये मतलब बात शायद बुरी लगे मेरी, लेकिन कल को वो ये कहते हैं भाई हमने नहीं पाकिस्तान के साथ रहना। अल्लाह कह रहे हैं ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। कमजोर नहीं है, हम इंडिया से कमजोर नहीं है। जब इंसान अपने आप को कमजोर समझ लेता है तो वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा दुनिया उम्मीद पर कायम है, उम्मीद रखें इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया की बुलंदियों पर आएगा इंशाल्लाह। हर अप एंड डाउन आते रहते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पर भी। 1947 से हम लोग क्राइसिस में भाई चल रहे हैं। 1947 से हम, हमारे बड़े, अब हमारे बच्चे भी यही सुन रहे हैं। डॉलर पे रहा, कभी अफगानिस्तान से पैसा आ जाए। 1947 से हम क्राइसिस से नहीं चल रहे हैं, हम 1973 के बाद शिकार हुए हैं, उसके बाद 1981 के बाद ज्यादा शिकार हुए हैं, उसके बाद 1992 के बाद तो हमें जूते पड़ना शुरू हो गए। आपको पता है कि एक वक्त था 1959 का या 1952 का, आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, कि पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था। और आप ये बात देख लें कि जो कौमें हमेशा सर उठा के जीती हैं, अपनी कौम को मोहब्बत देती हैं, अपनी कौम के लिए बात करती हैं, अपनी कौम के लिए खड़ी रहती हैं, वो कौमें हमेशा तरक्की की तरफ। इंडिया तरक्की कर गया ना, इंडिया तरक्की कर गया ना, इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया। मेरी बात सुने, जापान पर एटमी हमले हुए थे, जापान पर एटमी हमले हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि हम इसका जवाब एटमी हमले से नहीं देंगे, हम इसका जवाब ये देंगे कि यहाँ पे अमेरिका के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ के अमेरिकन ओवरसीज आके मुफ्त इलाज करवाएंगे, अमेरिकन नेशनल आके मुफ्त इलाज करवाएंगे। इसलिए मेरी बात सुने,
बात आपकी है कि पाकिस्तान मैं जानता हूँ इस वक्त डाउन में चल रहा है, लेकिन अल्लाह पर उम्मीद रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे पे तो हम कायम दायम है भाई, मेरी उम्मीद पड़ी तो कायम दायम है। पाकिस्तान को गंदा ना कहे, पाकिस्तान को हम गंदा नहीं कह रहे, पाकिस्तान को हम इज्जत करते हैं, हम अपनी आर्मी की इज्जत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे सियासतदान ने इस मुल्क को खा लिया, हमारे सियासतदान इस मुल्क को जो है वो लूट रहे हैं। मुझे बताएं, आपने कहा कि यहाँ पे नौकरियां नौजवानों को क्यों नहीं मिल रही? एजुकेशन है तो यहाँ का नौजवान तबका जो है वो एजुकेट क्यों नहीं हो रहा, क्यों बाहर भाग रहा है? आपने कहा कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने कौम और मुल्क से मोहब्बत करती है, उसके लिए बात करती हैं। इंडिया इसलिए तरक्की कर गया है कि वहाँ की अवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वहाँ के सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल है। मेरी बात सुने, इंडिया तरक्की नरेंद्र मोदी तरक्की ऑलरेडी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, अभी जारी है इसके लिए। अच्छा, हमसे ज्यादा डेवलप है कि हमसे कम? हम उनसे कम है। हम उनसे कम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान का नौजवान अपॉर्चुनिटीज लेना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे एजुकेशन है ना, तो पाकिस्तानी नौजवान कहेगा मैंने 20,000 पे नौकरी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप पहले 20,000 पे नौकरी तो करके देखें, अपनी एजुकेशन को सर्व तो करके देखें, बाद में आपको इंशाल्लाह को 2-4 माह गुजरने के बाद ही आप अच्छा एक प्रॉफिट कमाएंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं? आप इनकी बातों से? ये भाई तो खुद बाहर जाना चाहते हैं, वो तो इंशाल्लाह मैं ब्रिस्टर बनने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ना। मैं नहीं तो पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में रहे, अपने मुल्क को सर्व करें। वसाइल दिए होते तो अपने मुल्क के लिए जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस भी हम लड़ेंगे। रोटी कपड़ा मकान आज तक नहीं इसे मिला, तो इसने क्या करना है? अभी आपने बात की सियासतदान की, अगर सियासतदान मुल्क को चलाते होते ना, तो मुल्क आज हमारा लोगों को कर्जे दे रहा होता। कौन चला रहा है मुल्क को? और मुल्क को नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस चला रही हैं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और हर बंदे को पता है कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी साहब का आज, भाई नरेंद्र मोदी साहब का नहीं, पूरे भारत का आज जो नजरिया है दूसरे देशों का, भारत को देखने का नजरिया है, वो आज चरम सीमा पर है। कभी ऐसा दौर भी होता था, भारतीयों को छोड़िए भाई, भारत के प्रधानमंत्री को भी देखने का क्या नजरिया था, कुछ दिन ऐसे भी थे। और आज है, आप एक भारतीय है, जब बाहर जाते हैं तो आपको भी भाई साहब एक वैसा ही रिस्पेक्ट मिलती है जैसे भारत के प्रधानमंत्री को मिल रही हो। आप लोग गर्व महसूस करते हैं। आज पाकिस्तानी खुद वीडियो बना रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा रो रहे हैं कि भाई इंडिया की जो रिस्पेक्ट हो रही है, हमें आज कोई पूछ भी नहीं रहा है। इन पाकिस्तानियों को धक्के मार मार कर दूसरे देशों से निकाला जा रहा है। मुहिम छेड़ी जा रही है भाई, गेट आउट पाकिस्तान, और भारत को वीजा फ्री। भारत अभी देखिए, हाल ही में मोदी साहब ने रशिया और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनको फोन करके भाई युद्ध रुकवाया था। और अभी यूक्रेन के पीएम को, उनको प्रेसिडेंट है जो, उनको भी कॉल किया है, और उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट किया है अपने देश में के लिए आने के लिए, आप हमारे आए, क्योंकि उनको पता भाई मात्र एक अमेरिका को आज कोई पूछ नहीं रहा है, मात्र एक जो शक्ति उभर कर आ रही है वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब, वो है सिर्फ भारत, वो है सिर्फ आप लोग क्या रहे हैं वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय श्री राम।